स्टूडेंट, ये डिटरमिनेंट की क्लास चल रही है और ये आज का ये 5th वीडियो है और ये इंटर का टॉपिक है और ये साथ ही साथ में पॉलिटेक्निक और बीटेक का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस क्वेश्चन को जो आज हम प्रैक्टिस करा रहे हैं इसको जरूर से जरूर देखिएगा। साथ में आपने अगर डिटरमिनेंट का फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो उस फर्स्ट वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा ताकि आपको जो है बहुत ही अच्छे से क्लास समझ में आ जाए, क्योंकि मैंने इसका बेस बहुत ही अच्छे तरीके से बता रखा है और अभी इस समय मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ और जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं करी वो जरूर से जरूर प्रैक्टिस करें। साथ में अगर कोई किसी प्रॉब्लम यानी कि क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम आती है तो जरूर से जरूर हमको कमेंट बॉक्स में बताएं, हम जो है जरूर से जरूर उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसी साथ में हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा जो कह रहा है वो क्या कह रहा है कि प्रूव दैट 1 1 1। बहुत ही इसको ध्यान से देखना क्योंकि डिटरमिनेंट के क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा जो है आते रहते हैं, लेकिन अगर ध्यान से नहीं देखते हैं बच्चे ज़्यादातर लोग तो इसी चक्कर में क्या होता है कि वो चीज़ समझ में सही से नहीं आती है। तो इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से इसको देखना है। ठीक है, अगर आपने कॉपी और पेन लेकर के नहीं है बैठे हुए तो इसको प्लीज़ जो है कॉपी पेन लेकर के जरूर बैठे ताकि इसके साथ साथ में आप प्रैक्टिस जरूर करते रहें। ओके, a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए, ये हमको प्रूव करना है। ये हमको डिटरमिनेंट दे रखा था लेकिन हमको प्रूव क्या करना है, a माइनस बी ब्रैकेट बी माइनस सी ब्रैकेट सी माइनस ए। तो हमने क्या करा, डिटरमिनेंट हमके ले लिया, इसका एलएचएस में क्या हो जाएगा 1 1 एंड 1, ए बी एंड सी, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, हम क्या करेंगे इसमें, अगर देखो मेन चीज़ क्या होता है कि हमें इसमें अगर प्रूव करना है तो उस प्रूविंग के अकॉर्डिंग हमें उसको मैट्रिक्स सॉल्व करनी होती है। तो इसमें अगर हम R2 में R2 यानी कि ये क्या है, ये आपके R1 है, ये R2 हो जाएगी और ये आपकी R3 हो जाएगी। तो R2 में अगर हम क्या अप्लाई कर दें, R2 में अगर हम कर दें क्या, R2 माइनस R1 कर दें और इसी के साथ में हम R3 में क्या करें, R3 में अगर हम कर दें क्या, R3 माइनस R1। बहुत ही इत्मीनान से देखना, इसको हम बहुत ही डिटेल में बताने जा रहे हैं तो इसको जरूर से जरूर इसको देखिएगा। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमने R1 में तो कुछ अप्लाई करना नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको तो ऐसे लिख देंगे, क्या कैसे 1 1 एंड 1। हमने इस तरीके से इसको R1 नहीं सॉरी तो इसको बहुत से ध्यान से देखिएगा कि हमने क्या करा कि R1 में कुछ नहीं करना था, मैं R1 ये तो मैं कॉलम में कर दिया था। हाँ, तो R1 में कुछ करना नहीं तो A1 ए स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में हमें R2 में क्या करना है, R2 माइनस R1 करना है। तो ये हमारी R2 है, इसमें R2 माइनस R1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 ये हो जाएगा। फिर इसके बाद ये हो जाएगा हमारा क्या, B माइनस ए हो जाएगा। फिर इसके बाद बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा और इसी तरीके से R3 में आ जाओ, R3 भी क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा C माइनस ए और C स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसी तरीके से मैट्रिक्स हमने बना दी और उसको हम सॉल्व कर देंगे 1 ए स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे 0 बी माइनस ए। और एक चीज़ और इसको ध्यान देने वाली बात है कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया तो ये बी प्लस ए और बी माइनस ए हो जाएगा। इसी तरीके से 0 सी माइनस ए और ये भी फार्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का तो ये सी प्लस ए और सी माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसमें जो है हम देखेंगे कि कॉलम में हमारा जो हमने R2 में अगर हम क्या करें कि b माइनस ए कॉमन हो जाएगा, ये तो हमने ले लिया b माइनस ए ले लिया कॉमन R2 में और R3 में क्या कॉमन हो जाएगा, c माइनस ए कॉमन हो जाएगा। हाँ, तो ये हो जाएगा। अब इसके बाद में यहाँ क्या बचेगा 1 ए स्क्वायर 0 यहाँ पे हो जाएगा 1 और इधर क्या बचेगा b प्लस ए, ये हो जाएगा b प्लस ए।
और ये हो जाएगा 0, हमने सी माइनस ए कॉमन रखा तो आधा हो जाएगा 1, और यहाँ हो जाएगा सी प्लस ए, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में हम देख रहे हैं कि क्या कि अगर हम इसको हम क्या करें, एक्सपेंडेड बाय C1 से अगर हम इसको एक्सपेंड करें, यानी कि इससे, तो C1 से अगर हम एक्सपेंड करें तो हमें क्या मिलेगा, तो इसको हम लिख भी देते हैं कि एक्सपेंडेड बाई C1। अच्छा, हमने C1 से ही क्यों एक्सपेंड करा, क्योंकि हम जब C1 से एक्सपेंड करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा जो है हमें खाली इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो क्या हो जाएगा B माइनस ए, C माइनस ए, और इसी के साथ में 1 वाला जब हम पोर्शन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, C प्लस ए और B प्लस ए, C प्लस ए माइनस B प्लस ए, ये बचेगा। अब इसके बाद में एक बार और सॉल्व कर लो, B माइनस ए, C माइनस ए, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा C प्लस ए माइनस B माइनस ए, ये कट आएगा। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास जो आया वो आया B माइनस ए, C माइनस ए और C, यानी कि ये हमारा जो बचेगा ये हो जाएगा हमारा C माइनस बी। ठीक है, तो अगर हम इसको हम सही से अरेंज कर लें तो क्या हो जाएगा, इसको हम सही से अरेंज करें तो ये हो जाएगा A माइनस बी, B माइनस सी और C माइनस ए। हमको यही लाना था, यही हमारा आ गया, है ना, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से इसको इत्मीनान से करना, धैर्य से करना, पेशेंस के साथ में करना है। ठीक है, अब इसी के साथ में एक अगला क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि प्रूव दैट 1 A B C A क्यूब B क्यूब और C क्यूब ये है, इज इक्वल टू हमको क्या लाना है, A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस ए और A प्लस B प्लस सी। ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको बहुत ही धैर्य से, पेशेंस से इसको देखना है। तो इसका एक डिटरमिनेंट हम ले लेते हैं। डिटरमिनेंट हमने लिया, जब डिटरमिनेंट हमने ले लिया तो आ गया 1 A B C A क्यूब B क्यूब C क्यूब, ये आया। इसी के साथ में ये हमारा, अगर हम इसमें हम क्या करें, हमें क्या लाना है इसमें, ये चीज़ देखना, A माइनस बी लानी है। तो अगर हम A माइनस बी हमको लाना है तो C1 में अगर हम क्या कर दें, C1 माइनस C3 कर दें, और C2 में क्या कर दें, यानी कि C1 में C1 माइनस C3 कर दें, और C2 में क्या कर दें अप्लाई, C2 माइनस C3 अप्लाई कर दें। तो हमारे पास क्या बचेगा, तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा क्या, 0, है ना। यहाँ पे बचेगा A माइनस सी, क्योंकि क्या है C1 माइनस C3, तो C1 माइनस C3 A माइनस सी, ये A क्यूब माइनस C क्यूब ये हो जाएगा। फिर इसके बाद C2 में भी सेम चीज़ आ जाएगी, 0, C2 माइनस C3 करना है, यानी कि B माइनस C, ये हो जाएगा B क्यूब माइनस C क्यूब। C3 हमको ऐसे लिख देना, C क्यूब, ये हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद में हमने क्या करा कि इसमें अगर हम देखें तो इसमें A माइनस सी कॉमन है। ठीक है, और कैसे कॉमन है,
अच्छा कॉलम में अच्छा इसका एक तरीके से ये फार्मूला भी है। अभी अभी रुको, अभी नहीं, ऐसे नहीं, ये हो जाएगा आपका 0 ए माइनस सी, और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है क्या, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है। ये हो जाएगा इसका क्या, ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर और ए माइनस सी, ये हो जाएगा। इसी तरीके से ये 0 बी माइनस सी का हम क्या जब लिखेंगे तो हो जाएगा क्या, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर और ये हो जाएगा बी माइनस सी। और इसको हम ऐसे लिख देंगे 1 सी और ये हो जाएगा सी क्यूब। तो अगर हम इसमें हम क्या करें कि इस कॉलम में C1 C2 और C3, C1 में हम अगर a माइनस सी कॉमन ले लें और C2 में b माइनस सी कॉमन ले लें, ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, तो जब हम कॉमन ले लेंगे यानी कि इसको हम लिख भी लेते हैं क्या, टेकिंग आउट a माइनस सी एंड b माइनस सी कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2, ठीक है। तो जब कॉमन हमने ले लिया तो इधर आ जाएगा a माइनस बी और सॉरी ये हो जाएगा a माइनस सी और b माइनस सी, ठीक है। और जब इससे हम कॉमन ले लेंगे तो ये 0 रहेगा, ये 1 हो जाएगा, इसमें ये बचेगा, इसमें 0 रहेगा, इसमें 1 हो जाएगा और इसमें ये बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर रहेगा और ये ऐसे ही सेम रहेंगे। तो इसको हम ऐसे ही एडिज लिख लेंगे। तो लिख लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 0 1 ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर, 0 1 बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, 1 सी स्क्वायर, ये बचेगा, है ना। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सॉरी सी क्यूब आएगा यहाँ पे, ये सी क्यूब था हमारा, सी क्यूब रहेगा, है ना। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, हम एक्सपेंडेड करेंगे किसमें, R1 से, आर यानी कि लिख देंगे क्या हम, एक्सपेंडेड बाई R1, एक्सपेंडेड बाई R1 से हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस सी बी माइनस सी, इस ये लेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0 ये भी 0 हो जाएगा, प्लस 1 इसको जब हम लेंगे तो ये हो जाएगा क्या, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर, ये बचेगा, ये ब्रैकेट लगा हुआ है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको हम ब्रैकेट को हम कर देंगे क्या, हम ओपन, तो ओपन करेंगे तो आ जाएगा a माइनस सी बी माइनस सी और ये तुम्हारा 0 रहा, और जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो होगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसको हम अगर हम इसको हम क्या लिख दें, ए माइनस सी और बी माइनस सी, अब ये बी स्क्वायर और ए माइनस ए स्क्वायर यानी कि ऐसा लिख लो, और इसके बाद यानी बी और इसके बाद में एक चीज़ गलत हो गई, क्या हो गई गलत, कि ये स्क्वायर माइनस का चिन्ह है ना, ये माइनस में हो जाएगा, माइनस में, तो ये और ये हो जाएगा कैंसल आउट, ठीक है। तो बचेगा क्या हमारे पास, ये हो जाएगा प्लस का बी सी माइनस ए सी, ये मेरे पास बचेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके साथ में ही लिख लेंगे क्या, a माइनस सी बी माइनस सी, है ना। फिर इसके बाद में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसमें भी क्या कॉमन है, सी कॉमन है, तो हमने क्या ले लिया, सी कॉमन लिया, तो आ गया क्या हमारा b माइनस ए आ जाएगा। अब सुनना, इधर देखना, अब इधर जब ये कॉमन हो जाएगा तो इसके बाद में चलो आगे लिखते हैं, इसको हम क्या है, a माइनस सी
बी माइनस सी, और ये हो जाएगा क्या, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा, और इसके बाद में प्लस बी माइनस ए इंटू सी, ये लिखा था। अब इसके बाद में क्या होगा, हम क्या कर देंगे, ए माइनस सी, बी माइनस सी और बी माइनस ए, इन दोनों में कॉमन हो गया ना, कि उस पर ये फार्मूला बन गया ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये होता है। जिसमें ए माइनस बी यानी कि कुछ इस तरीके से बचेगा ना, ए बी प्लस ए और बी माइनस ए, तो इसमें बी माइनस ए कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा, अंदर जो बचा वो बचा बी प्लस ए प्लस सी, ये बचा। ठीक, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, ए माइनस सी, बी माइनस सी, और इसको हम अरेंज कर लेंगे, है ना, ए प्लस बी प्लस सी, यही तो हमें प्रूव करना था बस, हैंस यही हमें प्रूव करना था, हैंस ए माइनस सी, बी माइनस सी और ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहना कि हाँ समझ में आ रहा है। ठीक, ओके, या कोई प्रॉब्लम हो क्वेश्चन से रिलेटेड तो जरूर उसको बताते रहें, और आप लोग जरूर जरूर जो है कमेंट्स जरूर किया कीजिए। ठीक है, हाँ, फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि प्रूव दैट हमको एक मैट्रिक्स दे रखी है, यानी डिटरमिनेंट दे रखा है, अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एंड गामा स्क्वायर, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा एंड, क्वेश्चन फिर से लिख लेता हूँ मैं, थोड़ा सा क्लीन रहे, ये रहेगा, अल्फा बीटा एंड गामा, ये दे रखा हमें अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एंड ये गामा स्क्वायर, फिर दे रखा हमें बीटा प्लस गामा और गामा प्लस अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हमें दे रखा है। और हमें कह रहा है कि प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, अल्फ़ा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा और गामा माइनस अल्फ़ा, और फिर इसके बाद सेम चीज़ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, ये डिटरमिनेंट हमने इसको नोट डाउन कर लिया, अगर हम इसमें हम क्या अप्लाई करते हैं, ऐसा क्या अप्लाई करते हैं कि माइनस में आ जाए, तो अगर हम इसमें क्या करें, R3 में हम अगर R3 प्लस R1 कर दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो डिटरमिनेंट हो जाएगा, हमें जो मिलेगा वो मिलेगा हमें क्या, अल्फ़ा बीटा और ये गामा ऐसे लिख दो, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और ये गामा स्क्वायर ऐसे लिख दिया हमने, और इसके बाद ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा गामा हो जाएगा नीचे सारे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये तीनों हो गए। अच्छा, एक चीज़ ये देखो कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा है, तो इसमें जो कॉमन भी तो आ जाएगा ना, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तो हम क्या लेंगे, कॉमन ले लो, इसको बाहर जब लोगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हमने लिया कॉमन, तो ये बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा, अल्फ़ा प्लस बीटा सॉरी अल्फ़ा बीटा और गामा, और ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और गामा स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद में अल्फ़ा स्क्वायर माइनस क्या कर दिया, हाँ सॉरी, ये हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, क्योंकि हमने इससे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन ले लिया। अब जब हमने अल्फ़ा प्लस बीटा गामा कॉमन ले लिया, अब इसके बाद में एक और ऑप्शन बनता है कि हम क्या कर सकते हैं, इसमें C1 में अगर हम C1 माइनस C3 कर दें, और C2 में हम क्या करें, C2 माइनस C3 कर दें, तो उससे होगा क्या, हम ये देखते हैं, उससे क्या होगा कि
ये अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा तो बाहर ही हो जाएगा। और इसी के साथ में हम पहले तो हम इसको हम जब हम नोट कर लें तो ये जो है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा ये है। तो इसमें जो है हमें क्या करना है, C1 माइनस C3 करना है। क्या करना है, C1 माइनस C3 करना है। और C2 में क्या करना है, C2 माइनस C3 करना है। तो अल्फ़ा माइनस गामा हो जाएगा ये, और ये अल्फ़ा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर बन जाएगा, और ये जीरो हो जाएगा। फिर बीटा माइनस गामा हो जाएगा, और ये बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर हो जाएगा, और ये जीरो हो जाएगा। देन गामा स्क्वायर हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में ये जो आएगा हमारा C1, हाँ ये तो मैंने कर ही दिया, तो अप्लाई कर दिया। अब इसके बाद में हम क्या करें, अगर इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, इसमें अल्फ़ा माइनस गामा कॉमन है, इसमें बीटा माइनस गामा कॉमन है, तो क्यों ना इसको हम बाहर ले लें। तो इसको जब हम बाहर ले लेंगे तो हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हो जाएगा अल्फ़ा माइनस गामा, और ये हो जाएगा बीटा माइनस गामा। ये हो जाएगा कॉमन, यानी कि हमने जब बाहर लिया तो ये बचेगा क्या, यहाँ 1 हो जाएगा। इधर अल्फ़ा प्लस गामा हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ बीटा प्लस गामा हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। यहाँ गामा हो जाएगा, यहाँ गामा स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, हाँ। अब जब कॉमन हमने ले लिया, अब इसको क्या करो, ये जीरो आ गए, हमें दो जगह जीरो भी लाना होता है, या तो दो जगह जीरो ले आओ। तो जीरो जगह जीरो ले, तो R3 के अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया, एक्सपेंडेड बाई R3। ठीक है, यानी कि R3 के साथ एक्सपेंड करा तो ये जीरो आएगा पूरा, ये भी जीरो हो जाएगा। तो बचेगा क्या, हमारा 1 बचेगा। तो 1 वाले पोर्शन में क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, बीटा प्लस गामा, और इसके बाद में माइनस अल्फ़ा प्लस गामा। ठीक, ये हो जाएगा। और इसके साथ में ये इनटू में तो ये चल ही रहा है, तो इसके साथ में ये रहेगा ही। तो अगली बार में इसको हम सही से लिख लेते हैं, क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये हो जाएगा अल्फ़ा माइनस गामा बीटा माइनस गामा, और इसी के साथ में ही हो जाएगा हमारा जो हमने लिखा था, क्या लिखा था, बीटा प्लस गामा माइनस अल्फ़ा माइनस गामा। हम क्यों ना इसको एक्सपेंड कर दें, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, और अल्फ़ा माइनस गामा बीटा माइनस गामा, और बीटा प्लस गामा माइनस अल्फ़ा प्लस गामा, ये हो जाए इस। अच्छा, कुछ कट पिट रहा है क्या, कुछ कट रहा है, हाँ कुछ कट रहा है, यानी कि ये प्लस का था, ये माइनस हो जाएगा, तो ये और ये कट जाएगा। तो हमारा जो लास्ट में जो आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, इस अल्फ़ा माइनस बीटा हो जाएगा, और बीटा माइनस गामा हो जाएगा, और गामा माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, और ये अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस ये गामा हो जाएगा। इसको हमने सीक्वेंस से लिख लिया। तो ये डिटरमिनेंट हमारा क्या बन करके आया, डिटरमिनेंट बन के आया हमारा अल्फ़ा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये बन करके आ गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हुआ। अब इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन देखें, अगर हम, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट सो दैट, यानी कि हमको इसमें प्रॉपर्टी यूज करके हमें बताना है, यूजिंग प्रॉपर्टीज
यूजिंग प्रॉपर्टीज सो दैट यूजिंग प्रॉपर्टीज सो दैट क्या ए प्लस एक्स 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 ये हो जाएगा वाई ए प्लस वाई और ये वाई हो जाएगा, ये जेड हो जाएगा, ये जेड हो जाएगा और ये हो जाएगा क्या ए प्लस जेड ये हो जाएगा। अब इसके बाद में हमें क्या लाना क्या है ए स्क्वायर ए प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, तो अपन लोग हम क्या करेंगे इसमें हमें क्या करना है ये प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे C1 में अगर हम क्या करें C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ए प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये हो जाएगा और वाई और जेड ये आ जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा ए प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा ए प्लस वाई और ये जेड तो है ही। फिर इसके बाद ये भी हो जाएगा ए प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा और ये वाई हो जाएगा और ये हमारा ए प्लस जेड हो जाएगा। अब इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम इसमें देखें ये इसमें क्या कॉमन है इसमें कॉमन क्या हमारा ए प्लस कॉलम वन में ए प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन है तो हमने ले लिया क्या कॉमन ले लिया तो ये आया वन वाई जेड ये आ जाएगा वन ए प्लस वाई ये आ जाए जेड ये आ जाएगा फिर वन वाई और ए प्लस जेड ये हो जाएगा है ना। तो इस तरीके से ये होगा। अब इसके बाद में हम अगर देखें तो हाँ अब इसके बाद में हम देखें तो हमने जब एक कॉमन ले लिया तो वो इसके बाद में हम कॉमन होने के बाद में हमने चलो अच्छा एक बार लिख ही लेते हैं क्या ए प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये हो गया था। इसके बाद में क्या बचा था हमारा वन वाई जेड वन ए प्लस वाई जेड और ये वन वाई ए प्लस जेड ये बचा था। अब हम क्या करें इसमें अगर हम R2 में R2 माइनस R1 कर दें एंड R3 में R3 माइनस R1 कर दें। हमारा मेन मकसद ये होता है कि इसमें कहीं भी लगातार दो जगह जीरो हमें करने होते हैं तो कम से कम तो हम क्या करेंगे अब जब हमने कर दिया तो हो जाएगा क्या ए प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये हो जाएगा। अब हमने R1 में R2 तो हमारा कुछ नहीं हुआ तो ऐसे लिख देंगे y और z हो जाएगा। R2 में क्या करें R2 माइनस R1 करेंगे तो जीरो हो जाएगा और इसको माइनस करेंगे तो यहाँ a बचेगा और ये भी हमारा जीरो हो जाएगा। R3 की बात करें ये जीरो हो जाएगा और R3 माइनस R1 करेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा और यहाँ पर a बचेगा। ठीक है, इसके बाद में जब ये बचा हमारे पास में तो हमने क्या कर दिया एक्सपेंडेड। अब जैसे ये है C1 के एक्सपेंड कर दूँ एक्सपेंडेड बाई C1। जब हम C1 के अकॉर्डिंग से इसको करेंगे तो यहाँ पर जो आएगा वो हो जाएगा क्या ए प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड और C1 यानी कि ये 1 हो जाएगा और ये हमारा बचेगा क्या ए स्क्वायर बचेगा ब्रैकेट में बस मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा हमारा डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा ए स्क्वायर ए प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये बचा यही हमको लाना था। ठीक है, अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन अगर हम देखें अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट प्रूव दैट ये हो जाएगा वन एक्स स्क्वायर वन एक्स स्क्वायर वन ये हो जाएगा।
लाना क्या हमें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, हमें एक्स क्यूब का होल स्क्वायर लाना, 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर लाना है। तो इसको बहुत ही, इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें हमने क्या करा है कि इस डिटरमिनेंट में हमने क्या करा कि C3 में हमने क्या करा, C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दिया। ठीक है, अप्लाइंग C3 में क्या कर दिया हमने, C1 प्लस C2 प्लस C3 अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद में क्या हुआ, ये हो जाएगा क्या, C1 में करो इसको, C3 में ना करके C1 में करते हैं, C1 में करिए। तो C1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और आगे क्या बचेगा, एक्स 1 एक्स स्क्वायर एक्स 1, ये बचेगा। ठीक है, अच्छा इसमें कॉमन क्या है हमारा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन, हमने कॉमन ले लिया। इधर बचा क्या, 1 एक्स स्क्वायर बचा, 1 एक्स बचा, यहाँ 1 एक्स स्क्वायर 1 बचा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब इसके बाद में हमें क्या करना है कि R2 में लिख देंगे हम क्या, R2 में हम क्या करेंगे, R2 में R2 माइनस R1 कर देंगे, एंड R3 में R3 माइनस R1 कर देंगे। तो जब हम इसको जब अप्लाई करेंगे तो जो मैट्रिक्स हमारी बन के आई थी वो क्या आई थी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसके बाद 1 एक्स स्क्वायर, और 1 ये एक्स 1 एक्स स्क्वायर 1 ये थी। इसके बाद में जब उसको हम अप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसके बाद में R2, यानी कि R1 में कुछ नहीं करना था, इसको ऐसे लिख दो 1 एक्स स्क्वायर। R2 में क्या करना, R2 माइनस R1 करेंगे तो 0 आ जाएगा, और R2 माइनस R1 करेंगे तो x माइनस 1 आ जाएगा। ये हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और इसी तरीके से R3 में करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब अच्छा एक चीज़ ये देखो कि जब हमने अप्लाई करा तो इसका ये वाला हो जाएगा हमारा 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, हमने R2 माइनस R1, 1 माइनस, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स, और ये हाँ अब ठीक है। तो हमने क्या करा, इसमें क्या कुछ कॉमन हो रहा है, जो कॉमन हो रहा है तो कॉमन ले लो। कॉमन लेने के लिए क्या कर देंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 एक्स स्क्वायर, 0 1 माइनस एक्स, इसमें एक्स कॉमन है तो 1 एक्स कॉमन तो 1 माइनस एक्स आ जाएगा, 0 इसमें एक्स कॉमन है तो 1 एक्स माइनस 1 हो जाएगा। और इसके फार्मूला बन जाएगा कौन सा, ए प्लस बी और ए माइनस बी का, तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा। इसके बाद में हम क्या करेंगे, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे कि 1 माइनस एक्स कॉमन हो जाएगा, किसमें, R2 और R3 में कॉमन है क्या, 1 माइनस एक्स कॉमन है तो 1 माइनस एक्स कॉमन ले लो। तो ले लेंगे क्या, लिख लेंगे क्या हम, टेकिंग 1 माइनस एक्स कॉमन फ्रॉम ईच ऑफ R2 एंड R3। ठीक है, तो जब हमने ये कॉमन ले लिया तो आ जाएगा हमारे पास क्या, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और बाहर क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स। तो इधर जो अंदर बचेगा 1 एक्स स्क्वायर, 0 1 एक्स और 0 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स, ये बचेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक्सपेंडेड, इसको ये C1 है, C1 बाई से एक्सपेंड कर दो,
तो एक्सपेंडेड बाई क्या लिखेंगे हम, एक्सपेंडेड बाई C1। तो क्या बचेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 - x ये हो जाएगा। और जब C1 से हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास जो बचेगा वो 1 वाला पोर्शन बचेगा, तो 1 प्लस एक्स माइनस प्लस एक्स स्क्वायर ये बचेगा। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 - x का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों साथ साथ के हैं तो, है ना। अब इसका जब हम ये माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो इसको ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये भी हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद में जब 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा तो हमको कुछ ये ज्ञात हो रहा है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 - x का होल स्क्वायर। तो ये किसका होल स्क्वायर होता था, वो a³ माइनस b³ का फार्मूला है ये। तो a³ माइनस b³ कर दिया और इसका होल स्क्वायर कर दो, ये हमारा आंसर आया। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमें क्वेश्चन करने होते हैं। अब इसी के साथ में एक क्वेश्चन हम और देखेंगे। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि यूजिंग द प्रॉपर्टीज, क्वेश्चन कह रहा है क्या, यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट तो प्रूव दैट करना है कि क्या प्रूव करना है, बहुत ध्यान से इसको देखना। हमको ये क्वेश्चन दे रखा है 2y - z - x और 2y, फिर दे रखा है हमें 2z z - x - y, फिर दे रखा है हमें 2x x - y - z दे रखा है, फिर 2x दे रखा है और ये फिर 2x हमको दे रखा है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, हमें क्या लाना है, x + y + z का होल स्क्वायर, ये हमें क्यूब हमें ये प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे कि अगर हम R3 में हम क्या कर दें, R1 + R2 + R3 कर दें, किसमें, R3 में। तो R3 में जब हम ये अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, 2y - z - x 2y और 2z z - x - y, x + y + z और x + y + z और x + y + z ये बचेगा। अच्छा, इसमें क्या कॉमन, x + y + z कॉमन, तो x + y + z कॉमन ले लिया। इधर क्या बचेगा, 2y - z - x 2y 2z z - x - y, इधर 1 बचेगा, इधर भी 1 बचेगा और इधर भी 1 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम C1 में C1 - C2 कर देंगे, C3 कर देंगे, एंड इसमें C2 में हम क्या करेंगे, C2 - C3 कर देंगे। तो इसको जब अप्लाई करेंगे तो x + y + z ये जब अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो बचेगा वो आएगा हमारे पास 0 - x + y + z और 2y और इसके बाद में x + y + z और x + y + z और z - x - y और ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1। हमने क्या करा कि R3 से हम क्या कर देंगे, इसको एक्सपेंड कर देंगे, यानी कि एक्सपेंडेड बाई
R3 से एक्सपेंड करेंगे तो आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, और इधर ये हो जाएगा हमारा ये इंटू 1, और ये हो जाएगा क्या 0 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, और ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, ये हो जाएगा। इसी के साथ में ही जब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, है ना, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और इसको फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा क्या हमारा डिटरमिनेंट x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। ये डिटरमिनेंट के कुछ क्वेश्चन थे। इसी के साथ में ही फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।